Good morning, grade 9. We are continuing our last topic, factorization of polynomials. So let's factorize 6x square plus 17x plus 5. So here we have one quadratic polynomial and we have to factorize it. So first we will learn about splitting middle term method. You already know about splitting middle term. In grade 8 also you have learnt about this. Then even I'm telling you again, 6x square plus 17x plus 5. So you need to take this two coefficients 6 and 5. 5 is the constant number. So x square का coefficient 6 और ये जो constant है 5, इनका multiply करना है, which is 30. 6 5 is 30. Now 30 को factorize करेंगे तो 30 can be split into 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10 and 5 into 6. So in this 4 way we can split it. So which one we have to take here? Let's see the middle term. Middle term is 17x. तो 17 we need to break 17. Like 1 या 30 को add या subtract करके 17 आ रहा है? No. 2 और 15 को add या subtract करके 17 आ रहा है? Yes. हम अगर इसको ऐड करेंगे 15 + 2 तो वी आर गेटिंग 17. मिडिल टर्म हमें मिल रही है. बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स अब हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है. जब हमें मिल चुका है वो नंबर, वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं. अगर ये भी नहीं होता तो हम थर्ड और फोर्थ इनको भी चेक करते अगर, लेकिन हमारा यही मिल गया है. तो हम वी कैन राइट 17 एज 15 + 2. ब्रेक करके लिख रहे हैं एक्स एज इट इज़ और प्लस साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़. 5 एज इट इज़. नाउ 6x स्क्वायर अगेन एज इट इज़. 15x plus 2x. We are distributing x with 15 and 2 both. 15x plus 2x. 5 as it is. Now इन दो टर्म्स को देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 15x को. इन दोनों में से हम क्या कॉमन आउट कर सकते हैं? जो कॉमन आउट इन दोनों में से हम कर सकते हैं, पहले तो हम देखेंगे 6 और 15 किसके टेबल में आते हैं. 6 और 15 जो आते हैं वो 3 के टेबल में आते हैं. 3 इनका HCF है. सो 3 दोनों के टेबल में से बाहर निकालेंगे तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, 2x. एंड 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? तो 5. नाउ व्हाट अबाउट x? दोनों में x आ रहा है. यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब पावर 2 है, और यहाँ पे एक ही सिंगल पावर है. तो दोनों में से सिंगल x कम से कम सिंगल x बाहर आ सकता है. तो एक x बाहर आया तो यहाँ पर इस वाले टर्म की जगह बचा 2x, क्योंकि एक x यही रहेगा क्योंकि 2x थे वहाँ पर. एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया. और यहाँ पे 15x था तो हम यहाँ से ऑलरेडी 3 के टेबल में हम उसको कर चुके हैं. 5 बार में 15, तो 5 तो बच रहा है, बट x जो है वो बाहर आ चुका था यहाँ पर कॉमन. इन द सेम वे 2x प्लस 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं है. ना तो 2 और 5 किसी एक के टेबल में आते हैं और ना x कॉमन है. तो हम यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे. तो हमने 1 कॉमन निकाला. 2x प्लस 5 एज इट इज़ ब्रैकेट में. यू कैन सी यार 2x प्लस 5 2 बार आ रहा है ब्रैकेट्स में, सेम आ रहा है. जब ये सेम आता है तो हम इसको कॉमन निकाल देते हैं. तो 2x प्लस 5 एज इट इज़ ब्रैकेट के साथ कॉमन बाहर आ जाता है और अंदर जो बचेगा वो 3x और प्लस 1 बचेगा. तो वी कैन राइट लाइक दिस 3x प्लस 1 2x प्लस 5. दिस इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. तो वी हैव फैक्टराइज्ड this polynomial 6x square plus 17x plus 5 in this way. 3x plus 1 2x plus 5, बीच में इंटू साइन है. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. सो अगेन यहाँ पर हमने 6 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है. दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आया 6, और 6 के फैक्टराइज करेंगे तो दो ही उसके फैक्टराइज हो रहे. उसका ब्रेकअप हो रहा है 1 इंटू 6 में और 2 इंटू 3 में. तो 1 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 5 ला सकते हैं. हम 6 माइनस 1 करेंगे तो भी ला सकते हैं 5, और 2 और 3 को भी प्लस करके हम 5 ला सकते हैं. बट हमने यहाँ 2 और 3 ही लेंगे. 6 और 1 से वो आगे जाके प्रॉब्लम आगे जाके सॉल्व नहीं हो सकता शायद, इसलिए हम 2 और 3 लिया हमने यहाँ पर. आप चाहे तो 6 और 1 लेके भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बट आपका आंसर नहीं आएगा. तो हमने 2 और 3 रख के देखा है. तो 2 हमने 5 को ब्रेक करा, 3 प्लस 2 सेम जैसे हमने ऊपर करा था. फिर y इंटू अंदर करा दोनों में, फिर कॉमन आउट करा. दोनों में से y कॉमन आ रहा था, इधर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है. 2 और 6 में से 2 कॉमन निकाल लिया. y माइनस 3 दोनों जगह बच गए. सेम यहाँ पर जैसे 2x प्लस 5 2x प्लस 5 बचा था वैसे ही. तो y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और y माइनस 2 एज इट इज़ रह जाएगा. तो 2 ब्रैकेट्स हमारे आ गए यहाँ पर. सो दिस वॉज द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैथड. लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर थ्योरम. बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हाउ कैन वी सॉल्व दिस? वी आर सपोजिंग p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. दिस पॉलिनोमियल हम इसको सपोज कर रहे हैं p ऑफ y.
एंड पी ऑफ वाई को जब हम ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्म में टूटेगा, ये वाई माइनस ए एंड वाई माइनस बी। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में टूटेगा, चाहे वो एक्स हो यहाँ पर या वाई हो। यहाँ पे वाई स्क्वायर डिग्री वाई की दी हुई है तो हम वाई माइनस ए वाई माइनस बी ले रहे हैं, अदरवाइज अगर एक्स की होती है तो हम एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेते हैं यहाँ पर, बट माइनस ए और माइनस बी तो रहता ही है हमेशा, तो इस फॉर्म में ही टूटेगा हमेशा फैक्टराइज। सो ए बी जो है यहाँ पर ए इंटू बी विल बी 6, यहाँ पर ये जो 6 है कांस्टेंट टर्म वो ए बी होती है, ए बी ए इंटू बी। तो हम यहाँ पर ए बी जो 6 दिया हुआ है उसी के फैक्टर निकालेंगे हम। 6 के फैक्टर निकाले हमने 1 2 एंड 3, क्योंकि 6 के टेबल में 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, इसलिए इसके तीनों फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके 1 बाय 1 हम तीनों की वैल्यूज़ रखेंगे। जैसे हमने फैक्टर्स थ्योरम हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हम एक एक करके वैल्यू रख रहे थे और उसके फैक्टर्स बता रहे थे कि वो एक्चुअली में फैक्टर है या नहीं है। तो हम वैसे ही 1 रखेंगे पहले और 1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखा और आंसर आया 2। बट अगर यहाँ 0 आ जाता तो दैट मीन्स हम वी कैन से दैट 1 इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ उसका फैक्टर कहलाता हो। लेकिन बट अभी आंसर 2 आ रहा है, दैट मीन्स 1 इज़ नॉट द फैक्टर, 1 इज़ नॉट द जीरो। लेट्स चेक फॉर 2 एंड 3 ऑल्सो। तो 2 के लिए चेक करा हमने, जब 2 अंदर रखा दोनों जगह पर y की जगह पर, तो हमारा आंसर 0 आ गया। दैट देयरफॉर 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सो y इक्वल्स टू 2 और y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। तो हम y इक्वल्स टू 2 रखने पर 0 आया आंसर, तो हम 2 को इधर ला सकते हैं, यस। तो हमने 2 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो y माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 हमारा एक फैक्टर हो गया है किसका, पॉलिनोमियल का, p ऑफ y का, इस पॉलिनोमियल का। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का पॉलिनोमियल का जो फैक्टर आया है हमारा, वाई माइनस 2 आया है। 2 इज़ द जीरो बट वाई माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। 3 के लिए भी चेक करा हमने, 3 भी 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 आ रहा है तो 3 से भी हमारा y माइनस 3 बन जाएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 3, तो 3 को जब शिफ्ट करेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। सो वी कैन राइट वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को जब ब्रेक करोगे विदाउट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो यू कैन राइट लाइक दिस, y माइनस 2 एंड y माइनस 3 बीच में इंटू रहेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व करा था बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, y माइनस 2 y माइनस 3 इसका आंसर आ रहा था। सेम यहाँ पर भी हमारा आंसर y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आ रहा है, क्योंकि यही दोनों उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो इसलिए हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, y माइनस a एंड y माइनस b के फॉर्म में, यानी कि y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो a जो है वो हमारा 2 है और b जो है हमारा 3 है। फाइन, तो दिस वॉज द फैक्टर थ्योरम। Now let's talk about the different question. This is the क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास अब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी 3 है, और यहाँ पे 4 टर्म्स दी हुई है, यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं दिए। तो दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट हम आपको ईजी करके बताएंगे कैसे इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट्स सी, वी आर सपोजिंग p ऑफ x द होल पॉलिनोमियल, ये हमने p ऑफ x सपोज कर लिया है। नाउ यहाँ पर 120 जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। तो 120 के फैक्टर्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि +1 -1 +2 -2। हम प्लस एंड माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि -120 है तो माइनस में भी आंसर आ सकता है। तो +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5 डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत सारे फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो हमें 1 बाय 1 सभी फैक्टर्स को रख कर देखना होगा कि किसमें आंसर 0 आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि 2 रखने पे 0 आ रहा है, 3 रखने पे 0 आ रहा है। इन द सेम वे हम यहाँ पे सभी फैक्टर्स को रख के देखेंगे, बट इसीलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है कि अगर 1 से नहीं होता है, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता है, तो आगे जाके कौन से नंबर से होगा ये हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लग सकता है। तो ट्राई करिए कि आप इसको माइंड में कर सके सॉल्व, तो माइंड में हो जाए तो बेटर होगा, ताकि टाइम बच सके। आप अलग से सॉल्व करने अगर रिटर्न वर्क करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए आप माइंड में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मुझे यहाँ पता था कि ये +1 से हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली +1 से कर लिया। लेट्स सी बाय ट्रायल, p ऑफ 1 रख के देखा मैंने, तो 1 जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 1 रखा मैंने, उनको सिंपली सॉल्व करा तो आंसर आया p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ 1 0 आ रहा है, यानी कि 1 जो है हमारा फैक्टर है, 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सो x माइनस 1 कैसा है, जैसा कि हमारा यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 था तो y माइनस 2 हो गया था, 2 को उधर शिफ्ट करा। इन द सेम वे x इक्वल्स टू 1 रखा था तो 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस साइन का, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 था तो वो शिफ्ट होकर -1 हो गया, तो x माइनस 1। अगर -1 रखने पर आंसर आता तो x प्लस 1 हो जाता वो फैक्टर, बट यहाँ पे x माइनस 1 है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर तो आ गया है। अब व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर, जैसे कि हमारा यहाँ पर y माइनस 2 जो फैक्टर था वो आ चुका था, हमने y माइनस 3 पे अलग से निकाला, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स निकले थे हमारे। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी, बट हियर वी हैव द 3 डिग्री।
तो 3 डिग्री के लिए 3 फैक्टर्स होना चाहिए। तो x माइनस 1 पहला फैक्टर आ गया। बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, जैसा कि हमने लास्ट के कुछ सेशंस में देखा था हमने डिवाइड करके, तो वही हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सो x माइनस 1 को जब डिवाइड करा पूरे पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। हमारा टारगेट जो है एक्स क्यूब लाने का है नीचे, एक्स क्यूब एज इट इज़। एक्स क्यूब प्लस में तो हम प्लस में ही लाएंगे एक्स क्यूब को नीचे। तो हमने x हमारे पास ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड था, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होके एक्स क्यूब बन गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट एक्स स्क्वायर जो है माइनस 1 से इंटू होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर। तो वो जस्ट नीचे आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे। हमने साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ प्लस एक्स क्यूब था तो हमने साइन चेंज करके माइनस एक्स क्यूब कर दिया। यहाँ माइनस 1 था तो हमने प्लस 1 कर दिया। ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और ये माइनस 23 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर। 142 की बारी आई, 142 एक्स नीचे आया। अब हमारा टारगेट जो है माइनस में लाना है 22 एक्स स्क्वायर, बट हमारे पास तो सिर्फ एक्स है, तो हमें रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर की, यानी कि एक और एक्स चाहिए, तो एक और एक्स पुट कर दिया और कोएफिशिएंट चाहिए 22, तो हमें यहाँ पे 22 पुट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो 22 भी पुट करा, एक्स भी पुट करा ताकि हमारा 22 एक्स स्क्वायर आ सके। देन व्हाट अबाउट माइनस साइन, हमें माइनस भी चाहिए था नीचे, तो माइनस भी लाए ताकि यहाँ माइनस पुट कर सके। तो माइनस पुट करा हमने यहाँ पर, तब जाके यहाँ माइनस 22 एक्स स्क्वायर बना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, माइनस 22 एक्स जो है वो 1 से भी इंटू होगा, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो प्लस हो गया और 1 इंटू 22 हो गया 22 और x एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। तो x के नीचे x वाली टर्म आ गई। साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज हुआ तो सॉल्व करने पर आया हमारा प्लस 120। तो प्लस 120x माइनस 120 एज इट इज़ नीचे उतरा। नाउ अगेन हमारा टारगेट जो है 120x लाना है प्लस में, तो प्लस लाना है तो प्लस लिख देंगे हम ऊपर। और x हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ 120 की रिक्वायरमेंट है, तो हम 120 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 120x हमारा यहाँ आ चुका है प्लस में। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, यही 120 1 में भी इंटू होगा लेकिन माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस 120। साइन चेंज करने पे माइनस हो गया इधर और यहाँ हो गया प्लस, दोनों सेम था हमें, कैंसिल हो गया 0, ये भी दोनों सेम आ गए फॉर्चुनेटली, तो ये भी 0। दैट मीन्स रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है उसका क्वेश्चन क्या आया हमारा डिवाइड करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। नाउ हमारा जब ये क्वेश्चन आ रहा है ये हमारा आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले सीखा है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया x माइनस 10 x माइनस 12, तो x माइनस 10 और x माइनस 12 दो फैक्टर आ गए। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी निकाल चुके थे x माइनस 1, तो हमारे पास तीनों फैक्टर आ चुके। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस, सो दिस पॉलिनोमियल हैव 3 फैक्टर्स x माइनस 1 जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, x माइनस 1 यहाँ पर, एंड द रेस्ट ऑफ द टू आर x माइनस 10 एंड x माइनस 12. So these are the 3 factors. So in this way we can find out the factors of the cubic polynomial also. So I hope it was too long today, but आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म प्लस फैक्टर थ्योरम। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर। अच्छे से प्रैक्टिस करके, थैंक यू सो मच।